बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं हिंदी विशिष्ट का अध्ययन करेंगे। पद्य खंड के भक्ति धारा विनय के पद की व्याख्या और उसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं पिक्चर, ये संत शिरोमणि सूरदास जी का चित्र है और सामने इनके कृष्ण भगवान बैठे हैं। ये कृष्ण भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। आज हम सूरदास जी का जीवन परिचय आइए पढ़ते हैं। बच्चों, सूरदास जी का परिचय देखते हैं। सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ, उनकी रचनाएं कौन सी थीं, उनकी मृत्यु और उनके काव्यगत विशेषताएं देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सूरदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ। भक्त शिरोमणि सूरदास जी के जन्म स्थान के विषय में कुछ विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीधी नामक ग्राम में, तो कुछ विद्वान रुनकता नामक ग्राम में मानते हैं। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ था। आपकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी के आसपास हुई थी। सूरदास जी की रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी हैं। इनकी काव्यगत विशेषताएं, पहला भाव पक्ष। आपके काव्य में भक्ति, श्रृंगार एवं वात्सल्य का मुख्य रूप से चित्रण किया गया। वात्सल्य का मतलब होता है बेटा, जो माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं वही वात्सल्य कहलाता है। संयोग और वियोग दोनों का बहुत ही मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया। विनय, माधुर्य एवं सांख्य भाव की भक्ति का मिश्रण सूरदास जी के काव्य की विशेषता रही है। अब आता है कला पक्ष, इसमें भाषा शैली। सूरदास कला पक्ष या भाषा शैली, सूरदास जी ने माधुर्यमयी ब्रज भाषा में काव्य की रचना की है। इनकी भाषा में सरलता, सरसता, मधुरता एवं स्वाभाविकता के दर्शन होते हैं। आपने अपने काव्य में मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। गेयात्मक शैली आपके पदों की विशेषता रही है। अब आता है साहित्य में स्थान। सूरदास भक्ति काल की कृष्ण आश्रय सगुण शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। आप प्रेम और सौंदर्य के अमर गायक हैं। आपके वात्सल्य रस तथा श्रृंगार रस का प्रमुख आचार्य भी सूरदास जी को माना जाता है, इसलिए आपको वात्सल्य रस सम्राट की उपाधि से विभूषित किया गया। सूरदास जी वास्तव में हिंदी साहित्याकाश में सूर्य के समान सुशोभित हैं। अब बेटा आते हैं अपन पद खंड की तरफ। तो पहला पद है, इसका हम उच्चारण करेंगे। आप भी हमारे साथ उच्चारण करिए। अविगत गति कछु कहत न आवे, अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर जो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जात जुगति बिनु, रूप रेख गुण जात जुगति बिनु, निरालंब कित धावे, सब विधि सग विचारहि ताते, सूर सगुन पद गावे, सब विधि अगम विचारहि ताते, सूर सगुन पद पावे। बच्चों, सस्वर उच्चारण से अपने जो उच्चारण की गलतियां होती हैं वो दूर होती हैं, उच्चारण शुद्ध होता है। अब आते हैं अपन इनके कठिन शब्दों की तरफ। तो
देखते हैं इनके शब्दार्थ कठिन शब्दों के क्या हैं। अविगत, अविगत का मतलब होता है निराकार। निराकार मतलब जिसका कोई स्वरूप ना हो और जिसके विषय में कोई ज्ञान ना हो। गति, दशा, स्थिति या स्वरूप। गूंगा, वह जो बोल ना पाता हो। रस, रस का मतलब आनंद। भावय मतलब जो अच्छा लगता है। अंतर्गत, अंदर ही अंदर, हृदयगत या मन में। परम, श्रेष्ठ। अमित, अधिक या अत्यंत। तोष मतलब संतोष। उपजावे मतलब उत्पन्न करना। अगम, जहाँ आसानी से पहुँचा ना जा सके। अगोचर, अदृश्य, जो दिखाई ना दे। जुगति का युक्ति या उपाय। निरालंब, बिना आधार के। धावय मतलब दौड़ना और ताते मतलब इसलिए। अब बेटापन आते हैं कि व्याख्या लिखने के पहले हमें संदर्भ और प्रसंग लिखना पड़ता है। तो आइए संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक नवनीत के भक्ति धारा के विनय के पद से लिया गया है। इसके कवि श्री सूरदास जी हैं। अब आता है प्रसंग। प्रसंग में प्रस्तुत पद के भाव को लिखा जाता है। तो प्रसंग है, साकार भक्ति के समर्थक सूरदास जी ने इस पद में निर्गुण भक्ति का खंडन करते हुए सगुण का समर्थन किया है। अब आते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या में है, अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत का मतलब है कि निराकार, जिसके विषय में हमें कोई भी ज्ञान नहीं है। तो सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्म की स्थिति तथा स्वरूप के विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ठीक वैसे ही निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से मिलने वाला आनंद वैसा ही है जैसे ज्यों गूंगे मीठे फल को रस। जैसे अगर किसी गूंगे व्यक्ति को हम मीठे और सरस फल खिला दें, अंतर्गत ही भावे, तो उस रस का जो आनंद है वह गूंगा व्यक्ति अपने मन ही मन में उस आनंद का अनुभव करता है, किंतु वाणी के अभाव में उसको व्यक्त नहीं कर पाता। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, तो वह ब्रह्म, निराकार ब्रह्म श्रेष्ठ आनंद ही आनंद का भंडार है। अमित तोष उपजावे, अमित का मतलब होता है बहुत और संतोष, तोष का मतलब होता है संतोष। तो जो संतोष को, अधिक संतोष को प्रदान करने वाला है। मन वाणी को अगम अगोचर, मन तथा वाणी से अगम जो दिखा, जिसको हम पा नहीं सकते, और अगोचर जो अदृश्य है। मन तथा वाणी से अगम्य एवं दिखाई न देने वाला, उसे वही जान पाता है। जो जावे जो पावे, उसे वही जान पाता है जिसने उसे प्राप्त कर लिया है। सूरदास जी कहते हैं, रूप रेख गुण जात जुगति बिनु। उस निराकार ब्रह्म का स्वरूप क्या है, उसकी आकृति क्या है, उसके गुण क्या है, जाति क्या है, और जिसको कि ऐसा कोई उपाय भी नहीं है। जुगति बिनु मतलब ऐसा कोई उपाय भी नहीं है। निरालंब कित धावे, निरालंब यहाँ संधि विग्रह करिए। निराधन लंब, लंब का मतलब होता है सहारा, तो ऐसा कोई सहारा भी नहीं दिखता है ना? सब विधि सब अगम विचार ही ताते। तो सूरदास जी कहते हैं कि बिना किस आधार के मन यहाँ वहाँ भटकता रहता है। सब विधि अगम विचार ही ताते। सूरदास जी कहते हैं ऐसी स्थिति में
निर्गुण ब्रह्म सभी तरह से अगम्य है। तो सूरदास जी कहते हैं सगुण ब्रह्म की लीलाओं का गुणगान करने वाले पद गाते हैं। सूर सगुण पद गावे, मतलब जो सगुण ईश्वर है सूरदास जी ऐसे सगुण ब्रह्म का गुणगान गाते हैं। अब आता है व्याख्या के बाद कि इसमें सौंदर्य अनुभूति क्या है, काव्य में विशेषता इस पद की क्या है। इस पद में निर्गुण से सगुण उपासना को उत्तम माना गया है और इस पद में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है तथा इस पद में विरोधाभास और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया गया है, शांत रस का उपयोग किया गया है। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी में सबसे पहले लिखेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय, फिर इस पद की प्रसंग और संदर्भ सहित व्याख्या लिखेंगे।